सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। तो यहाँ पे आपको डील करना होगा एक कर्व और लाइन का बीच का एरिया से। तो यहाँ पे जैसे इससे पहले आप लोग डील करें सिंपल कर्व गिवन रहेगा, उसका अंडर जो एरिया रहेगा यू हैव टू फाइंड दैट। नाउ यहाँ पे दो कर्व्स रहेगा, दो कर्व्स मीन सिंपल एक लाइन रहेगा एंड अनदर वन इज कर्व। अब इसका बीच में जो एरिया रहेगा वो करना है आपको फाइंड। इसमें एक कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा, जैसे इससे पहले हम लोग डील करें वहाँ पे क्या है सिंपल कर्व्स था और एरिया फाइंड आउट करने में कहीं पे इशू नहीं था। बट यहाँ पे आपको करते वक्त ये चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पे भी दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या है आपका कर्व का पॉइंट चेंज होने का चांसेस है। तो जहाँ पे भी दो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे या कर्व इंटरसेक्ट करेंगे यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर सो एज टू गेट द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर करेंगे तो ये एक आपका कोई से भी एक कर्व है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सर्कल तो नहीं बोल सकते, तो कुछ भी एक कर्व है। तो यहाँ पे इन केस आपको फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड अ लाइन। तो एक लाइन आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर लाइन। तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया, फॉर एग्जाम्पल एरिया बिटवीन दिस लाइन, दिस सर्कल एंड द एक्स एक्सिस। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस, या आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। बट कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या था यहाँ पे एक्स का टर्म्स में करते हैं। सो विल टेक वर्टिकल स्ट्रिप और यहाँ पे एक्स का लोअर लिमिट होगा 0 एंड अपर लिमिट विल बी अकॉर्डिंग टू द रेडियस। बट अब ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसके बेसिस में आपको क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। सो देखिए इसके बेसिस में जहाँ पे आपको पॉइंट मतलब दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहा है यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फॉर दैट। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा 0,0 एज वेल एज इसका वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो बाय सॉल्विंग बोथ द कर्व्स। तो ये मिल जाएगा। अब इसमें क्यों आपका कर्व को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, लेट ये फर्स्ट पार्ट A1 हो जाएगा और सेकंड जो साइड में ये थोड़ा सा पार्ट है दैट विल बी योर A2। अब ये दोनों जब आप सम करोगे देन ओनली यू विल गेट द कंबाइंड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे आपका क्यों ये वर्टिकली ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जब आप रिलेट करोगे तो ये एरिया जब फाइंड आउट करोगे यू कैन फाइंड वर्टिकल स्ट्रिप जब कंसिडर करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिकल स्ट्रिप हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो इसका डाउन में मतलब आपका लोअर साइड एज वेल एज अपर साइड देखिए कर्व क्या है सेम। यहाँ पे क्या आपका एक कर्व है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स, ये कुछ लाइन है लेट इट बी y इक्वल्स टू एक्स और ये आपका x एक्सिस है। तो आपका वर्टिकल स्ट्रिप थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक क्या है ये दो कर्व के बीच में ही लाई करेगा। बट ये जो पिंक लाइन है परपेंडिकुलर के बाद आप जब एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे यू कैन फाइंड दैट, यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो यू कैन फाइंड दैट जो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रिप है वो किसके बीच में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस एज वेल एज यहाँ पे आपका कर्व चेंज हो रहा है। ये कर्व क्या है आपका जो सर्कल गिवन है। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप कौन से बेसिस में ड्रॉ करोगे, अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे विल कंसिडर y इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। बट जब आपका वर्टिकल स्ट्रिप राइट हैंड साइड यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको क्या कर्व चेंज हो रहा है, जो स्ट्रिप है किसके बीच में लाई कर रहा है सर्कल एज वेल एज एक्स एक्सिस। तो इस बेसिस में क्या है आपका लिमिट्स थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए जब भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिखता है जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट सो एज टू गेट प्रॉपर लिमिट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इससे आपको पता चल रहा है फर्स्ट ये साइड आपको रिक्वायर्ड एरिया है, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो ये दोनों को कंसीडर करके वर्टिकल स्ट्रिप। देन राइट हैंड साइड में जो है उसमें आपका क्या वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ होगा फॉर कर्व दैट गिवन सर्कल एज वेल एज एक्स एक्सिस के बेस में। तो इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, लेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपको एक कर्व गिवन है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जब आप फिगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिस मीन्स इट्स अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट टू यहाँ पे आपका क्या है लीनियर फॉर्म में y है तो आपका क्या है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस रहेगा एंड दोनों आपका पॉजिटिव है सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको ये पैराबोला मिलेगा फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4 इज दिस। So now you have to find the area in between this। तो
तो आपको सिंपली ये पूरा एरिया चाहिए, दिस मीन्स ये पूरा एरिया आपको इंक्लूड करना है for the required portion, but we know that the figure is symmetrical about y-axis, so we'll find the area in फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ। तो ये एरिया जो ब्लू शेडेड एरिया है जस्ट ये फाइंड आउट करेंगे, इसके बेसिस में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y के टर्म्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन एज वेल एज लिमिट होगा y के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड y के टर्म्स में फंक्शंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इससे पहले जो कंडीशन मैंने बताया हुआ है, तो आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या किस सेंस में ड्रॉ होगा, y एक्सिस के टर्म्स में कर रही है, सो आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर इन y एक्सिस। तो ये आपका लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है और ये आपका कर्व है। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन इटसेल्फ मेक्स परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर टू y एक्सिस क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एक्सिस में मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये आपका पॉइंट था इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सो नो नीड टू ड्रॉ इट अगेन। देन यहाँ पे ऑलरेडी टच हो रहा है तो ये आपका y एक्सिस के साथ ही इंटरसेक्ट हो रहा है, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर केस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट करना क्या है हमें, सबसे पहला चीज जो आपका रिक्वायर्ड एरिया रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ONB। तो ये एरिया का ट्वाइस आपका रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। सो ONB फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कर्व गिवन है तो y के टर्म्स में आप फाइंड आउट करना है। सो हियर एंड व्हाट अबाउट लिमिट, तो यहाँ पे आपको लिमिट क्या मिलेगा, सिंपल यहाँ से पता चल रहा है जो आपका लिमिट विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइन है 4, सो दिस मीन्स ये पूरा वैल्यू आपका क्या होगा 4 ही रहेगा। y इक्वल्स टू लाइन में आप जहाँ पे भी मूव करोगे यू विल गेट y इक्वल्स टू 4 ओनली। तो आपका अपर लिमिट इज 4 एंड लोअर लिमिट इज 0। सो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ओवर 0 to 4, देन आपको कर्व को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y। कर्व इज दिस दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू y। अब इसमें पूरा कर्व को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब सिंपल क्या है, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली लिखेंगे तो वी कैन राइट दिस फर्स्ट, देन वी हैव टू चेंज x इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस इज 0 to 4। सो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा, अंडर रूट प्लस और माइनस अंडर रूट y होगा, बट सिंस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली। सो दिस इज अंडर रूट y इंटू dy, ये मिलेगा। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट रूट ओवर y विल गेट y पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 by 3/2, लिमिट इज 0 to 4। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट, सो यहाँ पे आपका 2 है एंड इसको जब आप लोग बाहर लोगे यू विल गेट 2 multiplied by 2/3, then after substituting limit, that is upper limit is what, 4 power 3/2 minus lower limit is 0. After solving this we'll get 32/3। तो आपको क्या है x y के टर्म्स में सॉल्व करें। अब सेम क्वेश्चन को जैसे से पहले पढ़े हो आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। सो नेक्स्ट अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर विल बी सेम, बस हम लोग क्या है इससे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर कर रहे थे इन केस ऑफ y एक्सिस, अब वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करना है और लिमिट्स भी हमारा x का होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे आपका पूरा लाइन y इक्वल्स टू 4 है, दिस मीन्स y का वैल्यू विल बी सेम 4। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड वी नो दैट y इक्वल्स टू 4 इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये दोनों जब सॉल्व करेंगे सो विल गेट y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। दिस मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट
तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू होगा 2 एंड y का वैल्यू इज 4. सो दिस इज द पॉइंट 2,4. तो यहाँ पे आपका सेम आपका सिमेट्रिकल फिगर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया O and B. So this is twice of area O and B. This is our required area, that is twice of. सबसे पहले आपको x का टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो x का लिमिट होगा 0 to, this is the lower limit for x, that is 0 to 2. So x varies from 0 to 2 y into dx. अब y को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x. So twice of 0 to 2 इंटीग्रल ओवर 0 to 2. y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x. So we'll get this as, so यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब स्ट्रिप कंसिडर करें, स्ट्रिप में आपको फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 4. सो y कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 4 and y coordinate of p is nothing but x square. So this is 4 minus x square. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर नहीं आप लोग तब भी डाउट है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ बोथ दिस कर्व्स. तो यहाँ पे आपको पता है y का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. दिस मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये होगा रिक्वायर्ड वैल्यू. तो यहाँ पे जब हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विल गेट दिस एज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो यहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट ट्वाइस ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3. लिमिट वैरीज फ्रॉम 0 to 2. जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करके पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 32/3. तो आप एक्स एक्सिस के टर्म्स में भी कर सकते हो एज वेल एज वाई एक्सिस के टर्म्स में भी कर सकते हो. बस देखिए कौन सा वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल रहा है तो बेटर रहेगा वो वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करेंगे. Here the next question is that using integration find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y equals to x and the circle x square plus y square equals to 32. तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है एक लाइन y equals to x and the circle x square plus y square equals to 32 एंड साथ में आपको ये दिया है x axis. तो आप बेटर रहेगा इसे x के टर्म्स में ही सॉल्व करें. अब ज़रूरी नहीं है x के टर्म्स में ही करें, y के टर्म्स में करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट सेम आंसर. बट जहाँ पे x और y एक्सिस करके मेंशन किया जाता है वी मोस्टली प्रेफर इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल ओनली. तो सबसे पहले क्या है आपका सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल के लिए सबसे पहले मुझे रेडियस पता होना चाहिए. सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equals to 32 given है. 32 means simply root over 32 the whole square. So I can write this root over 32 as here. The next question is using integration find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y equals to x and the circle x square plus y square equals to 32. तो यहाँ पे देखिए आपका लाइन गिवन है y equals to x, सर्कल इज दिस. तो यहाँ पे साथ में आपको गिवन है x एक्सिस. तो यहाँ पे जब भी आपको एक्सिस प्रॉपरली डिफाइन किया गया होगा सो बेटर यू कैन टेक और यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन विद दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इटसेल्फ. तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अब ऐसा नहीं है सिर्फ x के टर्म्स में ही होगा. इफ़ यू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ y देन ऑल्सो यू विल गेट द रिजल्ट. तो बट मोस्ट प्रेफर करते हैं जो एक्सेस रिप्रेजेंट किया गया है उसी के बेसिस में सॉल्व करें. तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है. तो आपको गिवन है दिस एज, तो रेडियस फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 गिवन है. ये आपको क्या है आर स्क्वायर का वैल्यू है. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 32.
द होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए √32 है तो सिर्फ इसी को कंसिडर कर रही हूँ। √32 कैन बी रिटन एज 16 × 2। अब 16 4 का स्क्वायर है तो जब आप बाहर करोगे यू विल गेट दिस एज 4√2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, x² + y² = 4√2 द होल स्क्वायर। दिस मीन्स रेडियस इज 4√2। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करिए विथ रेडियस 4√2। तो सबसे पहला आपका क्या है, जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, सर्कल लाइन y = x एंड दी x एक्सिस। तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा क्योंकि दिस इज y = x लाइन एंड सर्कल। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस मीन्स ये पोर्शन भी हो सकता था, ये पोर्शन भी। तो ये पोर्शन होगा कि ये वाला पोर्शन होगा, कैसे डिटरमाइन करोगे, क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है x एक्सिस। तो आपका रिक्वायर्ड पोर्शन क्या होगा, ये। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोर्शन। अब यहाँ से सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है बेटर यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको कर्व दैट इज लाइन एंड योर सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे है। तो अगर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रिप कंसिडर करूँगी तो इसके लिए आपका दो कर्व्स क्या है, y = x एंड x एक्सिस। वैसे राइट हैंड साइड वाला कर्व स्ट्रिप कंसिडर करूँगी तो यहाँ पे मेरा जो कर्व्स है वो क्या है, सर्कल दैट इज जो गिवन सर्कल है एंड x एक्सिस। तो यहाँ पे आपको क्या स्ट्रिप्स जब कंसिडर करोगे उसके बेसिस में डिफरेंट कर्व्स मिल रहा है। तो इसीलिए आपको क्या है, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है बेटर यू डिवाइड दैट पोर्शन। तो पूरा अभी x के टर्म्स में करेंगे। तो x के टर्म्स में करने से क्या होगा, सबसे पहले आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू OBAM। तो दिस कैन बी रिटन एज OBAM को एक साथ हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, अगेन टू डिफरेंट फॉर्म में स्प्लिट हो रहा है। तो आपको कैसा फाइंड आउट करना है, OBM, एरिया ऑफ OBM प्लस एरिया ऑफ BMA, इसके बेसिस में फाइंड आउट करना है। क्योंकि वहाँ से आपका क्या है, जब क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वहाँ से आपको क्या है, पोर्शन स्प्लिट हो रहा है। अगर एक ही स्ट्रिप लेकर चलोगे वहाँ पे मिस्टेक होगा, क्योंकि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रिप कंसिडर करोगे इसके बेसिस में आप जो एरिया फाइंड आउट करोगे ये आपको सिर्फ यहीं तक मिलेगा, 0 to ये, मतलब ट्राइंगल वाला एरिया ही आपको मिलेगा। एज वेल एज राइट हैंड साइड अगर स्ट्रिप कंसिडर करोगे यू विल गेट अनदर वैल्यू। तो आपको दोनों को लेकर ही चलना है, इसीलिए परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रॉपरली देख लीजिए। तो ये आपका एरिया ऑफ OBM कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ OBM इज दिस ट्राइंगल। सो यहाँ पे आपको x का टर्म्स में करना है, सबसे पहले आपका लिमिट फाइंड आउट करना है x का। सो यहाँ पे आपका x का मिनिमम लोअर लिमिट होगा 0 एंड दी अपर लिमिट के लिए सबसे पहले मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो मैं 4,4 लिख चुकी हूँ, बट ये 4,4 मिला कैसा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा फाइंड आउट करोगे, ये कौन सा दो कर्व का इंटरसेक्शन होने पर ये पॉइंट मिल रहा है, y = x एंड द सर्कल दैट इज x² + y² = 32। ये दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द पॉइंट। सबसे पहले ये वाला वैल्यू लेंगे, y = x सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में। सो दिस कैन बी रिटन एज y² + y² = 32 दैट इज 2y² = 32। तो यहाँ पे जब कैंसिल होगा y² = 16, दिस मीन्स y = +or -4। तो +or -4 मिल रहा है y का वैल्यू, सिंस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट y का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। सो y = 4 मिला। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो इक्वेशन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्लियरली पता चल रहा है y = x, दिस मीन्स x का वैल्यू भी क्या होगा, 4। सो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले हैं 4,4। तो ये आपका लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या होगा, x का वैल्यू 4। सो इंटीग्रल होगा 0 to 4। देन ये स्ट्रिप के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ट्राइंगल में जो स्ट्रिप है वो कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, जो आपका ये कोऑर्डिनेट जो होगा इसका x का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे क्या है, जो ये कौन से यहाँ पे कुछ अगर कंसिडर करते, लेट दिस बी D
तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डी। तो डी में आपका कौन सा कर्व है, तो उसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पूरा लाइन आपका क्या है, y इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे आपको y इंटू डी एक्स। अब ये y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, प्लस सेकेंड में यहाँ पे आपका लिमिट, लोअर लिमिट होगा 4x का, क्योंकि जब ये 4 है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका 4 मिलेगा। देन अपर लिमिट इज 4√2। देन यहाँ पे अगेन y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे y का वैल्यू ये स्ट्रिप के लिए, तो y इक्वल्स टू x, इन टर्म्स ऑफ x चेंज करेंगे तो x ओनली डी एक्स प्लस 4 to 4√2। अब यहाँ पे देखिए आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट फॉर सेकेंड स्ट्रिप में ये पॉइंट में y का क्या वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा कर्व यूज़ करना होगा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इक्वल्स टू 32। इसमें से आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि स्ट्रिप जहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x सर्कल मिल रहा है, तो वहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना y का इन टर्म्स ऑफ x। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन से। सो y² इक्वल्स टू 32 माइनस x²। सो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस √32 माइनस x²। सिंस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव टू कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू। सो यहाँ पे √32 माइनस x² इंटू डी एक्स। अब दोनों सिंपल टर्म्स है, दोनों को सिंपली इंटीग्रेट करना है। आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ तक आपको कौन सा बताना मेरा काम था, इसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन है, यू कैन सॉल्व दैट। अगर आप सेम क्वेश्चन अगर y के टर्म्स में करते तो क्या करना होता, कर्व विल बी सेम, योर रिक्वायर्ड एरिया इज दिस शेडेड पोर्शन। तो y के टर्म्स में करना है, मतलब आपको जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन y एक्सिस। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हियर द रिक्वायर्ड एरिया इज OAB इज द रिक्वायर्ड एरिया। बट ये हमें कैसा मिलेगा, जो आपका एरिया है दैट इज, ये डायरेक्टली y एक्सिस के टर्म्स में फाइंड आउट नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना होगा ओवरऑल एरिया, दैट इज ODBA माइनस। तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे फर्स्ट विथ लिमिट्स, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ODBA ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सो माइनस ODB, ऐसा करोगे देन ओनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया दैट इज OAB। तो यहाँ पे ये जब फाइंड आउट करोगे, तो ये फाइंड आउट करते वक्त आपका फर्स्ट आपका लोअर लिमिट होगा y का 0, देन अपर लिमिट यहाँ पे 4,4 मिला था तो 0 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज करना है, पैराबोला है तो इन टर्म्स ऑफ पैराबोला नहीं सर्कल है, इन टर्म्स ऑफ सर्कल जो भी वैल्यू होता है पूरा y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, विथ रेस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करना है। माइनस सेकेंड केस में भी सेम आपका क्या हो जाएगा, ODB। तो ODB आपका ये है, तो यहाँ अगेन यहाँ पे आपका जो लिमिट होगा, तो आपका x का y का लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट इज 0 to 4। तो इसके टर्म्स में आपको लिमिट डिसाइड करना है। देन यहाँ पे आपका जो वैल्यू फाइंड आउट करना है y का इन टर्म्स ऑफ x, तो ये लाइन के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस केस विल बी सिंपल ऑनली, बस आपको ध्यान देना है कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको रिक्वायर्ड एरिया किसको एड अप करने से मिलेगा, किसको सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, दैट इज द मेन थिंग। तो x एक्सिस दिया था इसलिए डायरेक्ट मैंने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है, पर y एक्सिस के टर्म्स से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।